बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम मोहसिन नकवी और हम डिस्कस कर रहे हैं एफएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस किया था और आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस करने चले हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 23 एंड 24 उसी मेथड से सॉल्व होते हैं जिस तरीके से आपने पहले क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा डिफरेंट टाइप का है, सो इसको मैं खुद सॉल्व करके बता रहा हूँ। हमारा टॉपिक चल रहा है कि सॉल्विंग अ क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस, मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से सॉल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर 21 के हमारे पास 5 पार्ट्स हैं। उनमें से पहला पार्ट यही है कि n स्क्वायर प्लस ऑफ n इज डिविजिबल बाय 2। हमने साबित करना है कि ये जो इंटीजर बनेगा n स्क्वायर प्लस ऑफ n, ये हमारे पास डिविजिबल है, डिवाइड हो जाता है किससे? 2 से। हमने ये रिजल्ट प्रूव करना है मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से। बट इससे पहले कि ये रिजल्ट प्रूव करें कि वाकई ये डिविजिबल है, तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज डिविजिबिलिटी। डिविजिबल से क्या मुराद है? देखिए, जब आप एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल 6 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो 2 3 6, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया? 0। तो वो अगर आप एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम कहते हैं ये नंबर डिविजिबल है बाय 2। अब 6 2 से डिविजिबल है क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है? 0। तो एक नंबर किसी दूसरे नंबर का डिविजिबल कहलाता है। शर्त क्या है? शर्त यह है कि अगर आप उससे डिवाइड करें तो आंसर 0 आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, तो हम कहते हैं ये डिविजिबल है। जब आप एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो जिस नंबर से आप डिवाइड करते हैं इसको बोलते हैं डिवाइजर। वो जो नंबर जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं उसको बोलते हैं डिवाइडर। वो जो नीचे बचता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। और वो जो आप टेबल पढ़ते हैं ऊपर उसको बोलते हैं कोशेंट। तो ये नाम याद रख लीजिएगा। अब ये जो हमारे पास डिवाइडेंड है इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 7 को आप ले सकते हैं डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस ऑफ रिमाइंडर। सो 7 इज इक्वल टू 2 को आप क्या नाम दे देते हैं? 2 हमारे पास था डिवाइजर और 3 आपके पास क्या है? कोशेंट प्लस ऑफ 1 आपके पास क्या है? रिमाइंडर। सो 7 इज इक्वल टू, फॉर्मूले की शक्ल में आप 7 को लिख सकते हैं डी क्यू प्लस ऑफ आर। अब ये नंबर हमारा 7 इस d से डिविजिबल होगा, यानी d से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली अगर आपके पास r 0 हो जाए। जिस तरह ये 6 है, सो 6 किसके इक्वल आ जाएगा? 6 को आप ले सकते हैं जस्ट डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा कि अगर आपके पास एक नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है यानी डिविजिबल है, तो वो कैसे लिखा जाएगा? वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिवाइजर एंड कोशेंट की फॉर्म में ही होगा, प्लस रिमाइंडर नहीं आएगा। पहले मैंने आपको डिविजिबल बताया। डिविजिबल क्या होता है? एक नंबर किसी दूसरे नंबर का डिविजिबल कहलाता है अगर आप उस नंबर को उस दूसरे नंबर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आ जाए। एक नंबर किसी दूसरे का डिविजिबल कहलाता है अगर आप उस नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आ जाए? 0। सो जिस तरह ये 6 इस 2 का डिविजिबल है, सिमिलरली अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं तो 6 हमारा 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, यानी 6 3 का भी डिविजिबल है। ओके, डिविजिबल क्लियर हो गया। अगर आगे जुमला मैं बोल रहा हूं, अगर ये जुमला अगर ये नंबर किसी दूसरे नंबर का डिविजिबल है तो इस नंबर को आप लिखेंगे कैसे? आप इसको लिखेंगे डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट की फॉर्म में। अगर डिविजिबल है तो 6 कैन बी रिटन एज डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट। अगर ये डिविजिबल नहीं है, जिस तरह यहाँ पे 7 है, तो 7 2 का डिविजिबल नहीं है क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तब आप कैसे लिखेंगे? डी क्यू प्लस ऑफ आर। तो ये दो लाइनें याद रखिएगा। डिविजिबल से मुराद ये है कि जब आप उस नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। फिर अगर डिविजिबल है तो आप कैसे लिखेंगे? जो नंबर डिविजिबल है उसको आप डिवाइजर और कोशेंट की फॉर्म में ले सकते हैं। और अगर डिविजिबल नहीं है फिर आप लिखेंगे डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस ऑफ रिमाइंडर, जो आप ले सकते हैं। अब अगला पॉइंट ये है, हमें कैसे पता चलेगा कि एक नंबर किसी दूसरे का डिविजिबल है या नहीं? तो हर वो नंबर, एक नंबर के जितने मल्टीपल होते हैं वो सारे के सारे उसके डिविजिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल
अब आप चेक करना चाहते हैं कि 2 के कौन कौन डिविजिबल हैं। अब 2 के मल्टीपल बनाए। पहला मल्टीपल 1 into 2, दूसरा मल्टीपल 2 into 2, तीसरा मल्टीपल 3 into 2, चौथा मल्टीपल 4 into 2 एंड सो ऑन। अब ये 2 के जितने मल्टीपल्स बनते जाएंगे ये सारे के सारे 2 से डिवाइड हो जाएंगे। सिमिलरली 3 के आप ये चेक करना चाहते हैं कि कौन से नंबर है जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं, तो आप 3 के मल्टीपल बनाए। 1 into 3, 2 into 3, 3 into 3, ठीक है। यानी 3 का आप टेबल पढ़ते जाए, जितने नंबर आते जाएंगे वो 3 से डिवाइड हो जाएंगे। और जो डिवाइड हो जाएंगे वो क्या आएगा, डिविजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट की फॉर्म में। उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं। एक मतलब फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं, हमें यहाँ पे प्रूव करना है डिविजिबिलिटी, कि ये डिविजिबल है। तो डिविजिबल की तारीफ के मुताबिक एक नंबर किसी दूसरे नंबर का डिविजिबल कहलाता है अगर आप उस नंबर को डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है। तो अब हम कहेंगे 6 इज डिविजिबल बाय 2। 6 जो है वो 2 से डिविजिबल है। अब अगर ये नंबर डिविजिबल है तो इस 6 को आप कैसे ले सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3, इसमें रिमाइंडर नहीं लिखेंगे, यानी 6 कैन बी रिटन एज डिविजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट। ओके, तो हमने यही बात यहां पे प्रूव करनी है कि n स्क्वायर प्लस n इज डिविजिबल बाय 2, यानी 2 इसको डिवाइड करता है। यानी अगर इस जुमले को 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। इस 21 क्वेश्चन में सारे इसी तरह के क्वेश्चन हैं, एक ही पैटर्न के मुताबिक हम सॉल्व करेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन के मुताबिक हमें सॉल्व करना है मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में पहली कंडीशन क्या होती है कि आप इस स्टेटमेंट को 1 के लिए चेक करें, लेट n इज इक्वल टू 1। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट करूं तो ये क्या आएगा, 1 स्क्वायर प्लस ऑफ 1, आंसर विल बी 2 विच इज डिविजिबल बाय 2। तो आपको पता है 2 2 को तो डिवाइड करता है। देखिए अगर मैं 2 को 2 से डिवाइड करूं, 2 1 2, रिमाइंडर विल बी 0। इसका मतलब ये है कि ये 2 इस 2 को डिवाइड कर रहा है। सो मैं कह सकता हूं दिस इंप्लाई 1 इज ट्रू। हमारी जो इक्वेशन नंबर, हमारी जो सेंटेंस नंबर 1 है, ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। सो ये स्टेटमेंट हमारी n इक्वल टू 1 के लिए तो दुरुस्त है। कंडीशन नंबर 2 को ले लेते हैं। सेकंड कंडीशन में हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। लेट कर लेंगे, ये जो हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 1 है ये n इक्वल टू k के लिए ट्रू है। दैट इज क्या मतलब, मतलब ये है कि अगर आप n की जगह पे k पुट कर दे, सो k स्क्वायर प्लस k इज डिविजिबल बाय 2। हमारा 1 जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो n इक्वल टू k के लिए ट्रू है, ये हमने सपोज किया। तो इसका मतलब ये है k स्क्वायर प्लस ऑफ k इज डिविजिबल बाय 2। ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। अब देखिए ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये है कि k स्क्वायर प्लस ऑफ k किसके इक्वल आएगा, डिविजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट। मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास 6 को अगर 2 डिवाइड करता है, 2 3 6, रिमाइंडर विल बी 0। 6 कैन बी रिटन एज डिविजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट। अब 6 इज इक्वल टू डिविजर क्या है, डिविजर आपके पास 2 है, मल्टीप्लाई क्वोशिएंट 3 है। अब देखिए अगर आपको डिविजर और क्वोशिएंट दोनों का पता हो तो आप लिखेंगे डिविजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट। अगर आपको नहीं पता तो आप डिविजर की जगह पे लिखेंगे d, क्वोशिएंट की जगह पे लिखेंगे q। सो 6 इज इक्वल टू dq। अब यहां पे मुझे पता है कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2, ये 2 से डिवाइड हो जाता है, यानी मुझे इसके डिविजर का पता है, लेकिन जब डिवाइड करूंगा जवाब क्या आएगा, क्वोशिएंट क्या बनेगा, ये मुझे पता नहीं है। सो मैंने कहा कि दिस नंबर k स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 2 into q, यानी इसको हम कैसे लिखेंगे, डिविजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट। जिस तरह हमने 6 को यहां पे लिखा, डिविजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के मुताबिक। सो इस वजह से मैंने क्यू लिख दिया, क्योंकि मुझे क्यू का नहीं पता कि क्यू यहां पे क्वोशिएंट क्या आता है। सो k स्क्वायर प्लस k किसके इक्वल आ गया, 2q। इसको आप 2 का नाम देते तो याद रख लें हर वो नंबर जो मल्टीपल ऑफ 2 होगा वो 2 से डिवाइड हो सकता है। कंडीशन नंबर 3, वी हैव टू प्रूव
1 is true for n is equal to k plus 1। हमें ये बात प्रूफ करनी है कि ये जो हमारे पास रिजल्ट नंबर 1 है वो k प्लस 1 के लिए ट्रू है। दैट इज, यानी हमें क्या प्रूफ करना है, दैट इज हमें हकीकत में प्रूव ये करना है कि n की जगह पे अगर हम k प्लस 1 पुट कर दे, k प्लस ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ k प्लस ऑफ 1 इज डिविजिबल बाय 2। हकीकत में हमें ये बात प्रूव करनी है कि ये डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 2, ये 2 से डिविजिबल है। दैट इज मतलब ये है। अब इस साइड को आप ले लें, k स्क्वायर प्लस ऑफ 2k प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ k प्लस ऑफ 1 विच इज फर्दर इक्वल टू, हमें साबित करना है ये बात कि ये डिविजिबल बाय 2 है, ये बात हमें साबित करनी है। ओके नाउ अब ये रिजल्ट किसके इक्वल है, k स्क्वायर प्लस ऑफ 2k प्लस ऑफ k प्लस ऑफ 2। ठीक है, अब हमें क्या करेंगे, ये जो हमारे पास टर्म है कंडीशन नंबर 3, हम इसको इस फॉर्म में लेकर आएंगे, यानी k स्क्वायर प्लस k की फॉर्म में लेकर आएंगे। सो इसमें से k स्क्वायर ऑफ प्लस k सेपरेट कर ले, विच इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस ऑफ k, ये अलग कर ले, 2k प्लस 2 अलग कर ले, प्लस 2k प्लस ऑफ 2 विच इज फर्दर इक्वल टू, अब यहाँ पे k स्क्वायर प्लस k किसके इक्वल है, 2q के। सो इसकी जगह पे 2q पुट कर दें, प्लस यहाँ पे 2 कॉमन ले लें, बाकी आ जाएगा k प्लस 1 विच इज इक्वल टू, अब इन दोनों में से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, k स्क्वायर प्लस k की जगह पे 2q लिखा, इनमें से 2 कॉमन ले लें, अब फर्दर 2 कॉमन ले लें तो बाकी आपके पास यहां से बचेगा q, और इधर से क्या बच गया, k प्लस ऑफ 1 विच इज डिविजिबल बाय 2, और ये रकम हमारे पास डिविजिबल बाय 2 है। कैसे पता चला, हर वो नंबर जो 2 का मल्टीपल होगा वो 2 से डिवाइड हो सकता है। देखिए 2 के मल्टीपल कौन कौन है, 2 का पहला मल्टीपल 2 है, उसके बाद यानी फर्स्ट मल्टीपल, सेकंड मल्टीपल 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 5 है, दैट इज 6 into 2, ये मल्टीपल बनाते जाए, ये पहला मल्टीपल, ये दूसरा मल्टीपल, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा एंड सो ऑन। तो 2 के जितने भी मल्टीपल हैं वो सारे के सारे 2 से डिवाइड हो जाते हैं। इसको भी देखें तो इसके बाहर क्या लगा हुआ है, अंदर जो भी मर्जी पुट कर दे आप नंबर, बाहर क्या लिखा हुआ है 2, तो इसका मतलब यह कि अंदर इवन हो ऑड हो जो भी हो उसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 2 का मल्टीपल बन जाएगा, और 2 के जितने भी मल्टीपल हैं, 2 के जितने भी हासिल ज़रब हैं वो सारे के सारे 2 से डिवाइड हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि ये जुमला हमारा 2 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब यह है कि k प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ k प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 2। तो हमने क्या किया, जब 1 पुट किया तो हमारे पास आंसर आया 2 विच इज डिविजिबल बाय 2। हमने लेट किया कि n इक्वल टू k के लिए ये नंबर होल्ड करता है, और साबित किया कि ये फार्मूला हमारा k प्लस 1 के लिए भी होल्ड करता है, यानी n अगर k प्लस 1 पुट कर दे तब भी ये 2 से डिविजिबल है। तो यहां से रिजल्ट ये निकला, इट इज डिविजिबल फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली n प्लस ऑफ n जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सबके लिए ये होल्ड करता है, यानी n स्क्वायर प्लस ऑफ n 2 से डिवाइड हो सकता है। उम्मीद करता हूं ये आपको पार्ट क्लियर हो चुका होगा। तो सेकंड जो हमारे पास रिजल्ट है वो भी बिल्कुल इसी तरीके के ही हैं, नंबर्स हम चेंज करते जाएंगे, बाकी प्रूफ इसी मेथड से ही करेंगे। डिविजिबिलिटी की कंडीशंस को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड पार्ट है आपके पास कि प्रूव दैट सेकंड 5n 2n is divisible by 3। सेकंड है 5n minus 2n is divisible by 3। वो कहता है कि आप साबित करें कि ये 3 से डिवाइड हो सकता है। तो बात वही, हम 3 कंडीशंस फॉलो करेंगे मैथमेटिकल रिलेशन की वजह से प्रूव करना है। तो 3 कंडीशन n इक्वल 1 के लिए चेक करेंगे, k के लिए सपोज करेंगे, k प्लस 1 के लिए फिर प्रूव करेंगे। नाउ
लटका लेंगे n इज इक्वल टू 1। अब देखिए अगर मैं n की जगह पे 1 पुट करूं तो क्या आएगा 5 1 2 1। आंसर विल बी 3 विच इज डिविजिबल बाय 3। 3 तो 3 को डिवाइड करता है, देखिए 3 को 3 से डिवाइड करें, रिमाइंडर विल बी 0। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए इसका मतलब डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये है 1 इज, ये जो हमारी स्टेटमेंट नंबर 1 है इज ट्रू। किसके लिए? फॉर n इज इक्वल टू 1। अगर हम यहाँ पे 1 पुट करें तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। कंडीशन नंबर 2 लेट कर लेंगे 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। लेट कर लेंगे ये हमारे पास n इक्वल टू k के लिए ट्रू है। ये जो 1 रिजल्ट है ये ट्रू है। क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर हम n की जगह पे k पुट कर दें इज डिविजिबल, ये हमारे पास डिविजिबल होगा। कैसे डिविजिबल होगा? बाय 3। मतलब ये है कि ये 3 से डिविजिबल होगा। क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर 5k मनफी 2k इज मल्टीपल इज इक्वल टू 3 into q। देखिए हमने सपोज किया कि ये अगर n की जगह पे k पुट करें ये 3 से डिवाइड हो जाता है। अब 3 से डिवाइड हो जाता है का मतलब यह है कि ये नंबर जो है 3 का मल्टीपल है, क्योंकि 3 से वही डिवाइड होते हैं या 3 के मल्टीपल होते हैं। या दूसरे अल्फाज में आप यूं भी कह सकते हैं कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल मैं 12 ले लेता हूं तो 3 को आप 12 पे डिवाइड करते हैं 4 आएगा, रिमाइंडर विल बी 0। सो 12 को आप किस तरह लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई 4, यानी डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट। सो अब ये वाला जुमला 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 से डिवाइड हो जाता है। सो इसको आप ले सकते हैं डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट। डिवाइजर का तो मुझे पता है कि 3 है, मगर यहाँ पे जैसा 12 था मुझे डिवाइजर का भी पता है, क्वोशिएंट का भी पता है। बट इस केस में मुझे ये पता है कि ये 3 से डिवाइड हो जाता है, क्वोशिएंट का मुझे पता नहीं है। सो मैंने डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट की बजाय डिवाइजर की जगह पे 3 लिखा और क्वोशिएंट की जगह पे q लिखा। इसको आप 2 का नाम दे दे। नाउ कंडीशन नंबर 3 में हमें वी हैव टू प्रूव, हमें साबित क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू प्रूव 1 इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। हमें प्रूव करना है कि ये रिजल्ट हमारा k प्लस 1 के लिए भी होल्ड करता है। क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर, इसका मकसद ये है बेसिकली वी हैव टू प्रूव कि अगर हम n की जगह पे क्या पुट कर दें, अगर हम n की जगह पे 5k प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ 5 n की जगह पे मनफी 2 k प्लस ऑफ 1 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो हमें अब साबित ये करना है कि अगर हम n की जगह पे k प्लस 1 ले ले तब भी ये एक्सप्रेशन 3 से डिविजिबल होगा। प्रूफ कर लेते हैं, ले लें साइड को। 5k प्लस 1 मनफी 2k प्लस 1 साबित करना है ये हमारे पास 3 से डिविजिबल है। तो 5 के पार्ट्स बने, 5k डॉट ऑफ 5 1 मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड करते हैं, अलहदा भी कर सकते हैं, मनफी 2k डॉट ऑफ 2 1। आपका काम ये होगा कि आपको इस 2 में लेकर आएंगे, यानी 5k मनफी 2k ये आपको अलग करना है। तो आप ले सकते हैं यहाँ पे 5k, ये जो 5 है इसको आप लिख ले 3 प्लस ऑफ 2 मनफी 2k डॉट ऑफ 2। सो अब ये 3 इस 5 से मल्टीप्लाई होगा, 3 5k प्लस 2 डॉट 5k मनफी 2k डॉट 2 1 नो 3। कोशिश ये है कि अब देखिए हमने प्रूव करना है कि ये 3 से डिवाइड हो सकता है, तो हम कोशिश करेंगे इसको 3 का मल्टीपल बनाने की। क्योंकि हमें पता है कि 3 के जितने भी मल्टीपल हैं, 3 के मल्टीपल कौन है? 3 6 9 12 एंड सो ऑन। तो जितने भी मल्टीपल्स हैं वो 3 से डिवाइड हो सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे इस जुमले को 3 का मल्टीपल बनाएंगे। थैंक यू। 3 5 के प्लस, अब यहाँ पे देखिए 2, आप ये 2 का मान ले सकते हैं, इधर भी 2 है इधर भी 2 है। 5k मनफी 2k
2 आप कामा ले लें, बाकी 5k - 2k, 5k - 2 के बाद जाएगा 3 डॉट 5k + 2। अब ये 5k - 2k, 5k - 2k ये किसके इक्वल है? 3qk/2। तो इसकी जगह पे मैं 3q पुट कर देता हूं, 3q। नाउ अब देखिए 3 इसमें भी है, इसमें भी है, टेकिंग कॉमन, कॉमन ले लें, बाकी क्या बचेगा? 5k + 2 बच जाएगा, विच इज मल्टीपल ऑफ 3। तो ये हमारे पास 3 का मल्टीपल है। क्यों? 3 बाहर इसके 3 है, अंदर यहाँ पे नंबर जो भी हो इसके बाहर क्या है? 3। सो इट इज द मल्टीपल ऑफ 3। ये आपके पास इस तरह का है, जिस तरह यहाँ पे ये 3 1 and 2 3 है, ठीक है, बाहर 3 लिखे, अंदर 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, जो मर्जी लिखे वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब चूंकि ये भी हमारे पास मल्टीपल ऑफ 3 है, इसका मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 3 है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है, दिस सिंपल है, इट इज डिविजिबल बाय 3। क्योंकि ये 3 का मल्टीपल बन गया, लिहाजा ये 3 से डिवाइड हो सकता है। तो बात हमारी फिर भी वही बन जाएगी कि हमारी जो कोशिश होगी वो यही बात प्रूव करने की होगी कि ये जो हमारे पास नंबर्स हैं ये 2 के मल्टीपल्स की, अगर आप 3 प्रूव करना है तो इसका मतलब ये कि आप साबित करेंगे कि ये 3 के मल्टीपल्स की फॉर्म में है। 4 प्रूव करना है, जो भी आपने प्रूव करना है तो आप यही कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे रिजल्ट क्लियर हुआ कि अगर हम n की जगह पे k + 1 पुट कर दें तब भी ये जुमला हमारा 3 से डिविजिबल होगा। तो हम कंक्लूजन ये बना सकते हैं कि बेसिकली ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, ये जुमला, ये एक्सप्रेशन किसी भी पॉजिटिव नंबर आप ले लें, कोई भी यहाँ पे n पॉजिटिव इंटीजर ले लें, तो ये हमारा 3 से डिविजिबल होगा। तो हमारा यहाँ पे कोशिश ये होगी डिविजिबिलिटी के अंदर प्रूफ करने की कि फर्स्ट कंडीशन में तो ओरिजिनली आ जाएगा, सेकंड कंडीशन में सपोज करेंगे, थर्ड कंडीशन में जो हमारी जनरल फॉर्म है, थर्ड कंडीशन जो हमारी इंपॉर्टेंट फॉर्म है, उसमें हमारा काम यही होगा कि जिसका हमने डिविजिबल बनाना है उसके हम उसका मल्टीपल बनाने की कोशिश करेंगे। अगर वो मल्टीपल बनाने में हम कामयाब हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है वो नंबर हमारा उससे डिविजिबल हो जाएगा। ये था आपके पास इसका सेकंड पार्ट, ठीक है, सेकंड पार्ट जिसको हमने 3 से डिविजिबल साबित किया। सिमिलरली अगर आप नेक्स्ट हमारे पास है इसका थर्ड पार्ट, तो इसकी जो थर्ड पार्ट में है उसमें कहता है कि 5n -1 क्या है? ये डिविजिबल बाय 4, कहते हैं साबित करें ये डिविजिबल बाय 4 है, डिविजिबल बाय 4। 1 का इसको नाम दे दें, वही पहले वाला प्रोसेस। कंडीशन नंबर 1 में लेट कर लेंगे n = 1, तो n की जगह पे 1 पुट करें, इंप्लाइज 5 1 - 1 which is equal to 4, which is clearly divisible by 4। हर नंबर अपने आप को तो मस्ट है डिवाइड करता है, सो इसका मतलब यह है कि 1:2, हमारे पास कंडीशन नंबर 1:2 फॉर n = 1। सेकंड कंडीशन में क्या करेंगे? लेट कर लेंगे 1 is true for n = k। अगर हम n की जगह पे k लिखें फिर भी हमारे पास ये जो है 4 पे डिवाइड हो जाएगा, यानी 5k - 1 is divisible by 4। क्या मतलब? मतलब ये है 5k - 1 किसके इक्वल आ जाएगा? 4 into quotient, 2 का नाम दे दें। बात वही पहले वाले हम रिपीट कर रहे हैं कि हमने लेट कर लिया कि ये अगर n की जगह पे k पुट करते हैं फिर भी ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये 4 से डिवाइड हो जाएगा तो वो नंबर जो 4 से डिवाइड हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास है 20, तो आप 4 से डिवाइड करें, 4 5 20, रिमाइंडर 0, तो आप 20 को क्या ले सकते हैं? डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट 5 which is equal to 4 × 5 which is equal to डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट। सो वो नंबर जो 4 से डिवाइड हो सकता है वो कैसे आएगा? डिवाइजर और कोशेंट के फॉर्म में आ सकता है। सो हमारे पास ये नंबर चूंकि 4 से डिवाइड हो सकता है, तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट। अब डिवाइजर तो 4 है, कोशेंट का मुझे नहीं पता, इस वजह से मैंने क्यों लिख दिया। सो 5k - 1 किसके इक्वल आ गया? 4q।
कंडीशन नंबर 3 में वी हैव टू प्रूव, बेसिकली हमें क्या साबित करना है, वी हैव टू प्रूव 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। हमें साबित ये करना है कि ये k प्लस 1 के लिए हमारा रिजल्ट होल्ड करता है। ठीक है, क्या मतलब, मतलब ये है हमें प्रूफ ये करना है, बेसिकली वी हैव टू प्रूव, बेसिकली हमें साबित ये करना है कि n की जगह पे अगर हम k प्लस 1 लिखते हैं तो वो भी हमारा डिविजिबल होगा। कैसे? बाई 4, ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। हम साबित करते हैं, इस रकम को ले लें तो अब हमारा ऑप्शन क्या होगा, हमारी कोशिश क्या होगी, हमने साबित किया ये 4 से डिवाइड होता है, लिहाजा हमारी सारी कोशिश होगी इसको 4 के मल्टीपल की फॉर्म में ले आना। अगर ये नंबर 4 के मल्टीपल में आ गया तो इसका मतलब यह है कि ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। सो हमारी कोशिश होगी इसको 4 के मल्टीपल की शक्ल में लेकर आना। सो इसको आप यूं ले सकते हैं 5k.5 माइनस 1 अलग कर लिया, प्लस 1 है तो 5k अलग हो गया, 5 पावर 1 अलग हो गया, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड करते हैं, वापस आप ऐसे लिख सकते हैं। नाउ अब देखिए 5k, ये जो हमारे पास 5 है इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 4। जरा गौर करें, पिछले क्वेश्चन में मैंने लिखा था 2 प्लस 3 5 को, अब मैं 4 क्यों लिख रहा हूं, मुझे 4 पे डिवाइड करवाना है तो मैं इसको मल्टीपल ऑफ 4 की शक्ल में लेकर आना चाहता हूं। दूसरी बात, मैं 5 के -1 की शक्ल में लेकर आना चाहता हूं, तो इस वजह से मैंने 1 प्लस 4 लिखा। देखिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1, 5 के प्लस 4 से मल्टीप्लाई करें 4 5 के सॉरी 5 के माइनस ऑफ 1 आ जाएगा। सो 4 5 के ये मल्टीपल ऑफ 4 बन गया, बाकी क्या है प्लस ऑफ 5 की पावर के -1 4.5 के प्लस ऑफ 5 के माइनस 1, 5 के माइनस 1 किसके इक्वल है 4q के, प्लस ऑफ 4 इंटू क्यू बाई 2 के मुताबिक ये 4q है। टेकिंग 4 कॉमन, 4 कॉमन ले लें, 5 के प्लस ऑफ क्यू हमारे पास बाकी बच जाएगा। अब ये चीज क्या है मल्टीपल ऑफ 4, हमारे पास 5 की पावर के प्लस क्यू जो भी टर्म हो इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, इतनी पता है इसके बाहर 4 है, सो इट इज द मल्टीपल ऑफ 4, ये मल्टीपल ऑफ 4 है। सो वो तमाम नंबर जो मल्टीपल ऑफ 4 होते हैं वो तो डिवाइड हो जाते हैं 4 से, डिविजिबल बाय 4। इसका मतलब ये है कि ये नंबर भी हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्लियर हुआ, अगर ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब ये कि 5k प्लस ऑफ 1 ये जो हमारे पास टर्म है इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 4, ये हमारे पास 4 से डिवाइड हो जाएगी। सो क्लियर, ये रिजल्ट आया कि ये जुमला, ये जो हमारे पास टर्म है एक्सप्रेशन है, तो इट इज डिविजिबल बाय 4 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n पॉजिटिव इंटीजर्स। जितने भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ये सब के लिए होल्ड करेगा, यानी डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली इसका 4th पार्ट है, कोशिश कर रहा हूं कि इस वीडियो के अंदर इस क्वेश्चन को फाइनल कर दें। तो इसका 4th पार्ट भी इसी पैटर्न पे है, 4th पार्ट में भी हमने वही डिविजिबिलिटी ही चेक करनी है। तो डिविजिबिलिटी मैंने आपको क्या सिखाया कि आपकी कोशिश ये होगी जो लास्ट कंडीशन है उसको प्रूफ करने में आप कोशिश ये करें कि आप उस जुमले को जिस पे डिवाइड करवाना है उसके मल्टीपल की शक्ल में लेकर आए। तो हमने प्रूफ करना है कि ये डिविजिबल क्या है, डिविजिबल बाय 6, हम इसको 6 पे डिवाइड करवाना है। तो लास्ट कंडीशन में हम इसको 6 के मल्टीपल की फॉर्म में ले आने की कोशिश करेंगे। नो, कंडीशन नंबर 1, लेट n इज इक्वल टू 1। देखिए अगर आप n की जगह पे 1 पुट करें बाकी बचेगा 8 मल्टीप्लाई n की जगह पे 1 लिखे तो 10 -2 which is equal to 80 minus 2 which is equal to 78, और आप इसको लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई 6, सो इट इज डिविजिबल बाय 6। यानी अगर आप 78 को ले लें 6 पे डिवाइड करें तो 13 आपके पास कोशेंट आएगा और रिमाइंडर 0 आएगा। सो 78 कैन बी रिटन एज 6 मल्टीप्लाई 13। ओके, इसका मतलब 1 is true
फॉर n इज इक्वल टू 1, हमारे पास ये जो रिजल्ट है ये स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 के लिए होल्ड करती है, यानी ये एक्सप्रेशन हमारा डिविजिबल बाय 6 है। सेकंड कंडीशन में क्या करेंगे, लेट 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, यानी अगर हम n की जगह पे k लेट कर ले तब भी ये हमारे पास यानी 8 मल्टीप्लाई 10 के मनफी 2 इज डिविजिबल, किससे, डिविजिबल बाय 6, ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरे अल्फाज में 8 मल्टीप्लाई 10 के माइनस 2 अगर 6 से डिवाइड हो जाएगा तो फिर इस एक्सप्रेशन को हम डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। डिवाइजर 6 है लिख दिया, कोशेंट का नहीं पता सो क्यों लिख दिया। अगर ये 6 से डिवाइड हो जाता है तो इसको आप 6 मल्टीप्लाई डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। कंडीशन नंबर 3, वी हैव टू प्रूव, हमें साबित क्या करना है, वी हैव टू प्रूव 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। हमें ये बात साबित करनी है कि अगर हम n की जगह पे k प्लस 1 पुट करें तब भी ये 1 ट्रू होगा, यानी मतलब ये है 8 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर k प्लस 1 मनफी 2 इज डिविजिबल, ये डिविजिबल है बाय 6, ये भी हमारा 6 से डिवाइड हो सकता है। प्रूफ कर लेते हैं, आप इस साइड को ले लें, 8 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर k प्लस 1 मनफी 2, ठीक है। तो हम इसको प्रूफ करते हैं कि वाकई ये हमारे पास लिखा जा सकता है, सॉरी 6 से डिवाइड हो सकती है। प्रूफ करते हैं, 8 मल्टीप्लाई 10 k प्लस 1, इसको आप दे सकते हैं 10 k डॉट ऑफ 10 मनफी 2, सो 10 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 80 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर k मनफी 2। अब आपने प्रूव करने कि ये 6 से डिवाइड हो सकता है, सो आप इसको 6 का मल्टीपल बनाने की कोशिश करेंगे। 80 की जो आप पार्ट्स बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे, इस तरह बनाएं कि आपके पास ये वाली फॉर्म भी हासिल हो जाए, साथ साथ 10 के साथ ऐसी रकम है जो 6 का मल्टीपल हो। सो आप 80 को क्या लिखेंगे, 72 प्लस ऑफ 8। देखिए आपको यहाँ पे ये वाली फॉर्म बनाने के लिए 10 के साथ 8 चाहिए, इस वजह से मैं यहाँ पे 8 लिख रहा हूं ताकि वो वाली फॉर्म पुट कर सके। तो इस जुमले को गौर से समझ, आप मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 72 10 के प्लस ऑफ 8 डॉट 10 के माइनस ऑफ 2। सो आप इसको लिख सकते हैं 72 10 के प्लस ऑफ, अब ये जो आपके पास है 8 इंटू 10 के मनफी 2, इसकी जगह पे आप क्या ले सकते हैं, 6 क्यू 6, और ये जो 72 है आप इसको लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई 6 10 क्यू प्लस ऑफ 6 क्यू। ओके, अब इसमें 6 का अमल ले लें, बाकी बचेगा 12 10 के प्लस ऑफ क्यू। अब इस टर्म को गौर से देखें, ये इट इज द मल्टीपल ऑफ 6, ये 6 का मल्टीपल है, सो डिविजिबल बाय 6, सो ये हमारे पास 6 से डिवाइड हो जाएगी। तो हमने क्लियर थर्ड कंडीशन भी प्रूव कर दी कि अगर हम n की जगह पे k प्लस 1 पुट कर दें तब भी हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट 21 का। 21 क्वेश्चन के अंदर टोटल 5 पार्ट्स थे जिनमें से 4 मैंने समझा है। लास्ट सिंपल सा पार्ट है कि n के मनफी n जो है वो भी हमारा डिविजिबल है, तो वो इंशाल्लाह आप प्रूव करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट्स में लिखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 तक हमारे फाइनल हुए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करेंगे, 25 26, तो वो भी इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड है। हमने डिविजिबल बनाना है, यहाँ पे हमने सिंपल इंटीजर डिविजिबल प्रूव किए, वहां पे एक्सप्रेशन को हम डिविजिबल बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। एट द एंड अल्लाह हाफिज।